हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। आज अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट सीरीज पीवाईक्यूज लेके आए हैं जो कि जेई एडवांस के हैं। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं। 15 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आर। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था 2024 का, उसमें भी बताया था, इसमें भी वापस करवा देता हूँ। क्या है ये कह रहा है कि यहाँ से अपने पास ये बन रहा है पेंटा एराइथ्रिनॉल। इसके बनने में एल्डोल कंडेंसेशन कितनी बार हो रहा है ये देखो। तो सर सबसे पहले CH3, C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन करवानी सर OH माइनस के साथ। तो बन जाएगा सर इनोलेट आयन CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ H C डबल बॉन्ड O और H। तो बन जाएगा सर CH2 और OH और C डबल बॉन्ड O और H। फर्दर रिएक्शन कराओ सर OH माइनस के साथ बेस के साथ, तो इनोलेट आयन बनेगा। तो क्या जाएगा देखो, OH CH चार्ज माइनस और C डबल बॉन्ड O और H। फर्दर ये रिएक्शन करेगा सर किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड O और H के साथ। क्या बन जाएगा देखो, CH और यहाँ अपने पास OH और OH। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हो OH। ठीक है, इसकी तरह ही अपन लेकर चल रहे थे। C डबल बॉन्ड O और H। जब तक एल्पा H है तब तक एल्डोल कंडेंसेशन होगा। फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करेगा OH माइनस के साथ, इनोलेट आयन बन जाएगा। क्या जाएगा, C चार्ज माइनस OH और OH, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HC डबल बॉन्ड O और H। क्या बन जाएगा बच्चा लोग देखो, कार्बन OH और OH और यहाँ पर भी OH और यहाँ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ध्यान से। अब यदि मैं यहाँ HCHO के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो सर यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगी कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एक एसिड में, मतलब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, OH 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 और OH। ये बन गया पेंटाइरेथ्रिनॉल। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन कितने टाइम हुआ देखो, नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर और नंबर 3 यहाँ पर। तो कहने का मतलब 3 टाइम्स तो हुआ एल्डोल कंडेंसेशन और 1 टाइम हुआ कैनिजारो। तो आंसर इज 3। लेकिन द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल रिएक्शन कितनी हुई सर, 3। और बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पेंटा एराइथ्रिनॉल है। क्या है सर, पेंटा एराइथ्रिनॉल। जेई एडवांस 2012 का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The number of optically active product obtained from the complete ozonolysis of the given compound is, इस कंपाउंड का ओजोनलाइसिस करवाना सर। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसका ओजोनलाइसिस करो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसका ओजोनलाइसिस करो, यहाँ ऑक्सीजन, CH3 CHO तो कायरल है नहीं, तो बनने वाला प्रोडक्ट लिख देता हूं देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H और प्लस का C डबल बॉन्ड O और H और यहाँ आ जाएगा सर CH और CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। प्लस का क्या बन जाएगा बच्चा लोग, HC डबल बॉन्ड O और CH और CH3
सी डबल बॉन्ड हो और H, और प्लस का बन जाएगा सर H, सी डबल बॉन्ड हो और CH3। क्या इसमें से कोई भी कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? कितने बने सर? A, B, C और ये D। क्या इसमें से कोई भी कायरल है सर? नहीं सर। तो अपन कहेंगे सर ऑल प्रोडक्ट्स आर अकायरल। तो कहने का मतलब ये सर, नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सर आंसर इज 0। क्या ये बात समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। ले लिया? चलो, क्या आगे बढ़ा जाए? बोलो यस या नो। अगला सवाल, एन असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन P having molecular formula C6H10 gave acetone as the only organic product through the following sequence of reaction in which Q is an intermediate organic compound। अभी केवल एसीटोन दे रहा है। क्या दे रहा है सर? केवल एसीटोन दे रहा है। तो अब मैं यहां से आता हूं, पहले Q से पहले कुछ बनेगा वो देखता अपन। ये बन जाएगा CH3, CCH3 और डबल बॉन्ड C और CH3 और ये CH3। सही है ना? इसका करो सर O3ZnH2 के साथ। क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ एसीटोन आएगा ना, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कैटालिटिक अमाउंट में H2 निकालना है। तो इससे जो अपने पास पहले स्टेप होगा, मतलब वो Q होगा। Q क्या हो सकता है? ये देखो, CH3, C, CH3 और CH3 और CH, OH और CH3। क्या ये पॉसिबल है? यदि H प्लस के साथ रिएक्शन कराऊंगा कार्बोकेटायन बनेगा, फिर मिथाइल शिफ्टिंग होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगा, H प्लस चला जाएगा। कैसे बताऊं? देखो, इसकी रिएक्शन करवानी सर H प्लस के साथ हीट करवाना है, तो ये बन जाएगा। कैसे बना वो बताता हूं। देखो, तो सबसे पहले H प्लस के साथ रिएक्शन की, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गया CH3 कार्बन, CH3, CH3, CH चार्ज पॉजिटिव और CH3। यहां से होगा सर मिथाइल शिफ्टिंग 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो सर क्या बन जाएगा? देखो, CH3 कार्बन, CH3, CH, CH3, CH3 और चार्ज पॉजिटिव। तो कौन जाएगा सर? माइनस का H प्लस जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड, CCH3 और CH3। सही बात है ना? चलो, इसका मतलब Q तो ये हो गया सर। ये कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड P इज, P की स्ट्रक्चर बनानी। यदि यहां में एसीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट, ठीक है, NaBH4 फिर डाइल्यूट एसिड। यदि मैं P इसको लेके चलूं, CH3 कार्बन, CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसकी रिएक्शन करवानी है सर H2O के साथ Hg2 प्लस लेकर। कूचर राव रिएक्शन में बताया था। क्या बन जाएगा सर? इनोल। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में। तो CH3, CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आगे क्या कर रही है? NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाना है, तो इसकी रिएक्शन करो सर NaBH4 के साथ डाइल्यूट एसिड लेके।
क्या बन जाएगा, CH3, 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 CHOH और CH3। क्या ये वही बन रहा जो क्यू है? हाँ सर, क्यू भी तो यही है, मतलब ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। आगे कह रहा द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड क्यू इज, क्यू तो बनाए ना भाई, ये रहा क्यू, CH3 का होल रहा है CHOH और CH3, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। टू एलिफेटिक एल्डिहाइड P and Q react in the presence of aqueous K2CO3 to give compound R, which upon treatment with HCN provide compound S। ठीक है, on acidification and heating S gives the product so below। हीटिंग करवाने के बाद ये बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ले 1 by 1। पहले तो ये देखो, इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5। ए और बी को देखते हैं, चलो पहले ए को देखते हैं। ए ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। क्या आ जाएगा सर, CH3, CH, CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। टू एलिफेटिक एल्डिहाइड P and Q रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3, अल्डोल कंडेंसेशन करवाना सर। प्लस का CH3, C डबल बॉन्ड O और H। क्या आ जाएगा सर, CH3, CCH3 और CHO और यहां आ जाएगा सर CH2, C डबल बॉन्ड O, CHOH और यहां आ जाएगा CH3। gives compound R, which upon treatment with HCN, इसकी रिएक्शन कराओ सर HCN के साथ, तो बन जाएगा CH3, कार्बन CH3, CHOH और CN और CHOH और CH3। सही है ना। प्रोवाइड कंपाउंड एस ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग, इसका एसिडिफिकेशन कराओ सर, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस का H2 हो जाएगा हीटिंग करवाने पर। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे लेकर चलता है, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। अब यहाँ अपने पास क्या बच्चा, OH और यहाँ Me और यहाँ पर Me। क्या ऐसा कंपाउंड आ रहा है? नहीं सर, ए ऑप्शन तो हो गया सर गलत। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं सर, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O और H और प्लस का HC डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बेस के साथ, OH माइनस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहा हूँ, तो बन जाएगा CH3, कार्बन चार्ज माइनस CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये बात समझ आई बच्चा लोग? अब इसकी रिएक्शन करवानी सर वापस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H, ये यहाँ अटैक करेगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, देखो CH3, कार्बन CH3,
CH2 और OH, सही है ना। और यहां बन जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन कराओ सर HCN के साथ, साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो CH3 कार्बन CH3 CH2 और OH, ठीक है ना। देखो ऐसे बना दो OH, और यहां बन जाएगा बेटा CH और OH और C डबल बॉन्ड O, CN लगा देता हूं, चलो CN। इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में। तो क्या बन जाएगा देखो CH3 कार्बन CH3 CH2OH, और यहाँ आ जाएगा बच्चा CH, और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ से क्या जाएगा भाई H2O। क्या बन जाएगा देखो ओवरऑल कंपाउंड, ओवरऑल कंपाउंड बन जाएगा सर O C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ क्या है अपने पास CH3 चेक करो यही बन रहा है क्या, C डबल बॉन्ड O के पास OH और फिर CH3, चेक कर लो, इसको पलट दो वही तो आएगा अपने पास, सही है ना। हाँ सर, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्या ये बात समझ आई, देखो ऑप्शन सेकंड इज राइट, ये बन रहा सर। ऐसी है ना, देखो इसने कहा एस, हाँ एस, कोई दिक्कत, चलो सर। तो ये ऑप्शन बी था जो कि सही हो गया। अब आगे देखने की जरूरत है नहीं, वैसे सिंगल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है सर, द कंपाउंड आर, पी और क्यू मिले तो आर बना है। आर कहाँ है सर, पी और क्यू मिले तो आर बना है। आर ये रहा CH2OH और CHO, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखो, वापस चेक कर लो एक बार। सही था ना, एक कार्बन पे, एक कार्बन पे, हाँ सही है। चलो अगला सर क्या कह रहा था, कंपाउंड एस इज, एस को हीटिंग करवाता है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग एस गिव्स द प्रोडक्ट, द कंपाउंड एस इज, HCN के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो CH2OH तो एज इट इज था, बस CHOHCN बना, ये रहा ना CN। अरे भाई ये था अपने पास देखो CH3 और CH3 और CH2OH था, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और H था बच्चा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, HCN के साथ, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये लो। और यहाँ अपने पास क्या है OH, सही है ना। और यहाँ अपने पास आ जाएगा सर OH, और यहाँ CN, चेक करो ऐसा कहीं है, ये रहा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है भाई। अरे कर लोगे यस या नो। तो जी एडवांस के क्वेश्चन है सर, उनको थोड़ा सा मतलब आपको पर्टिकुलर एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और पढ़ने का तरीका, मैं तो हमेशा एक ही मानता हूँ कि यदि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो रियल में आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्लास नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लास नोट्स। जैसे ही आपके क्लास नोट्स कंप्लीट हो गए तो सर उसके बाद आप एक अच्छी बुक लगाओगे, अच्छी बुक के क्वेश्चन करोगे। और बुक मैंने 2-3 बार बता दी, एक बार और बता देता हूँ, MS चौहान सर की बुक। इसमें आपको लेवल 1 करना है। कौन सा, लेवल 1, कोई दिक्कत। जैसे ही ये हो जाए सर, उसके बाद अगला आपके पास टारगेट ये रहेगा सर, जे मेंस PYQ।
और ये जेई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं आपको 5 ईयर के। कितने ईयर के? 5 ईयर के। उसके बाद आपको जेई एडवांस की पीवाईक्यू करने हैं, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू, और ये कोशिश कीजिए बेटा ऑल कंप्लीट। यदि ये एक्यूरेसी आपकी, वापस सुनना, ये एक्यूरेसी आपकी 1 ईयर रहती है एज इट इज, क्लास नोट्स, फिर बुक के क्वेश्चन लगवाए एमएससी के, फिर जेई मेंस के पीवाईक्यू किए 5 ईयर के, फिर जेई एडवांस के पीवाईक्यू किए। 1 साल यदि काम करते हो तो आपका अंडर 500 रैंक। ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी में भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे फिजिक्स में तो फिजिक्स वाले सर से पूछे, और मैथ्स है तो मैथ्स वाले सर से पूछे, केमिस्ट्री में मैंने बता दिया है। जैसे जब कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसमें एन अवस्थी आती है, और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें वीके जायसवाल की बुक आती है, वीके सर की बुक, वीके जायसवाल की। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उतना ही जेई एडवांस बढ़िया होता जाता है। वापस सुन लो, 12 महीने आपको एक्यूरेसी रखनी है, क्लास नोट्स, बुक के क्वेश्चन, फिर जेई मैथ्स के 5 ईयर पीवाईक्यू, उसके बाद जेई एडवांस पीवाईक्यू, तब जाके आपको कहीं पर भी ऑर्गेनिक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से, क्लास जहाँ पर आप अपने स्टडी रूम में पढ़ते हो प्रॉपर तरीके में लिख के चिपका दो सामने, ताकि आपका गोल आपके सामने रहेगा, आपको हर दिन याद आता रहना चाहिए, ताकि आप उसको भूलो नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच each of the following compound given in column first with the reaction that they can undergo given in column second। ठीक है सर, सबसे पहले तो इसी को चेक करते हैं और इसमें से सारे चेक कर लेते हैं। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है? चेक करो। पहले में अपने पास कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन, और यहाँ Br। यदि मैं यहाँ OH का अटैक करवाता हूँ तो सर OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जा सकता है, कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब सर ये अपने पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन सकता है, O और यहाँ OH। ये कौन सी रिएक्शन हुई सर? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन हुई सर? सब्स्टिट्यूशन। अगला देखो सर, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है? आप एल्कोहलिक KOH लो, O और ये Br और यहाँ H, यहाँ आपने ले लिया सर एल्कोहलिक KOH, तो ये OH आएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये Br चला जाएगा। क्या बन गया सर? बढ़िया, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। कौन सी रिएक्शन दे रहा है सर? एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। ठीक है, अगला देखो सर, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है? नहीं सर, NAR देगा ही नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो देगा। एस्टरिफिकेशन कैसे देगा सर? एस्टरिफिकेशन तो अल्कोहल वगैरह देते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाँ डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन दे ही सकता है, क्या दिक्कत? यहाँ से भी H हटाते हैं, ये ऐसे बन सकता है ना। और यहाँ भी यार, ये कौन सी रिएक्शन होगी? डी हाइड्रोजनेशन हो गई सर। इसका मतलब सर इसमें तो जो आ रहा एम है वो आ रहा PQ और T, है कोई ऑप्शन में? PQT तो ऑप्शन एक ही है, T। चलो और भी चेक कर लेते हैं सर। बी में क्या हो सकता है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है।
एलिमिनेशन हो सकता है क्या? एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन कहाँ से होगा सर? डबल बॉन्ड यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वापस वही कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें होगा। सी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आना चाहिए, आर। सी में आर आ रहा है बिल्कुल। एस्टरिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो ये H ऐसे लिख दो, CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा और OCO CH3 बन जाएगा। मतलब यहाँ अपने पास हो सकता है सर R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। Q में R और S, मतलब C में R और S, C में R और S, सही है सर। D में देखो, D में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकती है, क्योंकि अपने को पता है जैसे जैसे इन हेलो एरिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और तो और पैरा पोजिशन पे आते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बताया वैसे, समझ आ गया ना? ये आपको ऐसे करना है। और क्या सर? बी और क्या दे सकता है? डीहाइड्रोजनेशन दे सकता है क्या? हाँ सर। क्यों? 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ, 573 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड और H बन जाएगा। आगे समझे? चलो, क्या ये बात समझ आई? जेई 2009 में पूछा गया भाई, प्यारा क्वेश्चन था ये। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन करने में ही समय लगता है, बाकी में नहीं लगता, क्योंकि मैच द कॉलम में हो सकता है मल्टीपल भी आ जाए। जैसे मान लो अब ए में है PQ ST वगैरह है, तो आपको ये थोड़ा मैच करने में समय लगता है। हालांकि जेई एडवांस बनता भी इसलिए, एग्जाम पेपर बनता भी तो इसलिए ताकि आपका माइंड चेक हो कि भाई आप क्या कर सकते हो एक्चुअली। अ कार्बोनिल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्बोनिल कंपाउंड P विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की तो बात ही करते ही C और D तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि P से ही शुरू किया ना। undergoes reaction with MEMGBr followed by dehydration to give an olefins, ठीक है। ओजोनोलाइसिस लीड टू ए डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। डाइकार्बोनाइल कंपाउंड किस में बन सकता है सर? डाइकार्बोनाइल कंपाउंड तो बनने के चांसेस इसमें ही है सिर्फ। आर विच अंडरगोज इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टू गिव predominantly S, the structure of the carbonyl compound P is, डाइकार्बोनाइल के अकॉर्डिंग मैं बी ऑप्शन लेके चलता हूँ। चलो सर, बी ऑप्शन को ले लेते हैं एक बार। डबल बॉन्ड हो CH3, CH3 किसके साथ रिएक्शन करवाई बच्चा? MEMGBr के साथ करवाओ, देखें। और H+H2O ले लिया, तो अल्कोहल ही बनेगा। तो अल्कोहल बनेगा तो ये आ जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ आएगा बेटा OH, यहाँ यूनिट है, सही है ना? चलो सर, अब इसकी रिएक्शन करवानी H2SO4 के साथ हीट, मतलब H+ हीट करना है। कार्बोकेटाइन बनेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? देखो 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ मिथाइल और यहाँ ये बन गया सर Q। अब Q का ओजोनोलाइसिस करवाना है। O3 ZnH2 रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या बन जाएगा बच्चा लोग? C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ आ जाएगा ये मिथाइल मिथाइल और C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये कह रहा है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बिल्कुल सर, इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। OH- के साथ हीट करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ बन के यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा? देखो 1 2 3 और 4 कार्बन,
ठीक है। अब यहाँ OH था, हीट करते ही आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ ये मिथाइल। सही है ना। चलो तो कंपाउंड P तो ये भी है, और ये अपने पास कंपाउंड S है। अगला क्या कह रहा है सर, कंपाउंड Q एंड R रेस्पेक्टिवली। Q एंड R रेस्पेक्टिवली देखते हैं सर। Q ये रहा, Q के बाद R ये रहा, Q और R, Q ये रहा, ये तो है बेटा Q, और ये अभी अपने पास R बना है। अब इसी में इंट्रामोलिकुलर करवाई थी और 6 मेंबर रिंग बन गई थी, तो पूछा होगा अगला ये भी। कौन सा सर? अच्छा, ठीक 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 भाई, इसको थोड़ा, यहाँ बॉन्ड नहीं है। हाँ अब सही है। तो देखो कंपाउंड S यही है क्या? कंपाउंड S, हाँ सर। तो कंपाउंड S, ऑप्शन सेकंड इज राइट। आ गए भाई समझ? देखो नहीं आए हो तो भाई कृपया करके यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि सवाल को सॉल्व किया वो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है सर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EF एंड GR। इसको हीट करवाना है। क्या? PH, C डबल बॉन्ड O, CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। ये स्टार मतलब कार्बन 14 आइसोटॉप लिया या कार्बन 13 लिया इसने। ठीक है, इसको हीट करवाना है। तो ये क्या है सर, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में मैंने करवाया था, हीट करवाने पर हमेशा कीटोन बनता है, तो सर बनाओ कीटोन। यहाँ आ जाएगा PH, C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये स्टार में। आगे क्या कह रहा है सर, I2NOH के साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन, I2 और NaOH के साथ रिएक्शन बनने वाला क्या हो जाएगा सर, PH, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस माइनस और प्लस का CH और I3। अब स्टार वाला कार्बन किसके साथ चला गया, आयोडोफॉर्म के साथ। अरे CI3 माइनस बनता है, वो बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो ये तो हो गया सर E, और ये हो गया सर F, और ये हो गया सर G। चेक करो ये FG कहाँ है। E में PHCO CH3, ठीक है। F में ONA और CHI3। CHI3 पे स्टार कहाँ है? ये रहा ना, C ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत बच्चा? क्या आगे बढ़े? चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट I, J एंड L आर फॉर्म्ड K रिप्रेजेंट अ रेजेंट, हेक्स 3 आइन और L। CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ आ जाएगा C। ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। सही है ना, हेक्स 1 2 3 4 5 6, हेक्स 3 आइन और पीछे अल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कही है सर इसने, NaBH4 और PbR3 के साथ। NaBH4 क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा, तो CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2, CH2 और OH।
इसकी रिएक्शन करवानी है सर PbR3 के साथ, PbR5 के साथ, SOCl2 के साथ, याद है ना क्या बनता था एल्काइल हैलाइड, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और Br। अब आगे देखो क्या कर, ये बन गया सर I, ये बन गया I। आगे कह रहा है J बनेगा MgCO2 और H3O। इसकी रिएक्शन में Mg के साथ करवाऊं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो MgBr बन जाएगा। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH2 MgBr। ठीक है, 2 2 4 2 6 सही है। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर CO2 के साथ, O C डबल बॉन्ड O, ये CH2 माइनस होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, COH में कन्वर्ट कर देगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि H2O भी लिया साथ में, देख लो। एसिडिक मीडियम में लिया सर, एसिडिक मीडियम में लिया इन द सेंस H+। अब ये कह रहा है सर इसको कन्वर्ट करना है मेरे को COCl में, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ही है, ठीक है सर 7 कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ सर, सॉरी SOCl2 के साथ, किसके साथ सर SOCl2 के साथ। तो अपने को पता जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, तो बन जाएगा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे कह रहा है H2PdBSO4 के साथ रिएक्शन करो। इसकी रिएक्शन H2PdBSO4 के साथ कराऊं और आपको क्विनोलिन लेनी है। तो सर क्विनोलिन लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो सिस फॉर्म बनाता ना ये, तो आ जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और Cl, सही है ना। चलो अब ये जो कह रहा है वो अपन कर लेते हैं। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट I J and L are formed, K represent a reagent। ठीक है, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, I के बारे में पूछना है ना, I के बारे में ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा सर, D ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ सवाल ये है सर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I, तो ये कंपाउंड I है, ठीक है। चलो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड J एंड K रेस्पेक्टिवली, J एंड K, J कहाँ है रे, SOCl2, ये J एंड K, J एंड K, ये तो हो गया सर J और ये हो गया K। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट 4 आइनोइक एसिड, हेप्ट 4 आइनोइक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 SOCl2 ये रहा, ठीक है कोई दिक्कत। चलो ये तो होगा नहीं सर, एल्कीन हो गया, नहीं तो एल्कीन थोड़ा ना बननी है। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट L इज, ओ माय गॉड ये गलती कर दी ना बच्चा, यहाँ H2PdBSO4 लिया तो ये अपने पास यहाँ भी H आएगा ना, पूछो क्यों, क्योंकि सर यहाँ अपने पास जो रिएक्शन होगी ना वो होगी सर रोजेंट में,
रोजेनमेंट, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी तो CHO में कन्वर्ट होगा। चलो सर, सिस फॉर्म बनेगा और CHO में कन्वर्ट होगा, सिस फॉर्म बनेगा और CHO में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ट्रांस हो गया सर, ये सिस हो गया, ये तो वैसे ही नहीं है, और ये तो ऐसे ही अल्काइन, ये रहा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है सर। चलो, ये कहानी थी सर अपने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब वापस देखो प्रॉपर तरीके से, वापस मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों के जेई एडवांस है 18 मई को, वो कृपया करके ये जो जेई एडवांस की पीवाईक्यू की सीरीज है, हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको देखें एक बार, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे आपको बहुत हद तक आपको हेल्प मिलने वाली। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आपको जीओसी देखना है, फिर हाइड्रोकार्बन देखना है, फिर हेलोजन डेरिवेटिव देखना है, फिर अल्कोहल फेनॉल ईथर देखना है, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देखना है, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना, फिर बायोमोलिक्यूल देखना है, फिर पॉलीमर देखना। देखो बेटा, ये जो भी पीवाईक्यू की सीरीज बना रहे जेई एडवांस, वो सिर्फ तुम्हारे लिए भाई। पढ़ना किसको? तुमको। सिलेक्शन किसको देना? तुमको। नाम रोशन किसको करना? तुमको। तो फिर पढ़ो भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आज की कहानी को अपन करते हैं समाप्त। आज की कहानी क्या, वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कहानी हुई समाप्त। फिर से मिलते हैं अपन अगले लेक्चर बायोमोलिक्यूल के एडवांस की पीवाईक्यू। हाँ, बायोमोलिक्यूल के मैंने जो कॉन्सेप्ट वगैरह थे या थ्योरी थी, वो भी मैंने बायोमोलिक्यूल का ले रखा है, वो भी आप लेक्चर एक बार जरूर देख लें, ठीक है। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय।